ये जो तमाम समझौते हुए हैं, माना यह जा रहा है कि भारत की जो सामरिक ताकत है उसमें इससे बहुत ज्यादा इजाफा होगा। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं श्रीवास साहब के पास। श्रीवास साहब, जरा दर्शकों को आप बताइए कैसे वो समझें इस चीज को कि हमें क्या फायदा होने जा रहा है रक्षा सौदों के लिहाज से। हाँ देखो, रक्षा सौदों को अगर देखा जाए तो बहुत ही ये गेम चेंजर और हिस्टोरिक विजिट है। आज तक क्या हो रहा था कि भारत को जो अमेरिका था वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता था, और स्पेशली 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट के बाद भी जब हमने लीमियो साइन किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, 2018 में कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी और इमर्जिंग और एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातचीत हुई, और तीसरा बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर जो अब इन्होंने इसी के तहत, इन एग्रीमेंट के तहत ये कहा है कि जो हम आपको जो जेट इंजन है नया 414, उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी जॉइंट प्रोडक्शन होगी, जिसको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और भारत की HAL बढ़ाएंगी। 350 के करीब एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे, जो तेजस मार्क 2 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। याद रखो कि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। आज हमारे पास करीब 32 स्क्वाड्रन हैं, 10 से 11 स्क्वाड्रन अभी कम हैं, और इसके साथ साथ हमें हो क्या रहा है कि जो पुराने MiG-21 सीरीज हैं, जगोर हैं, ये आउटडेट हो रहे हैं, फेज आउट होंगे। तो ऐसे में अगले 10 साल में ये जो 350 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाएगा, ये मुझे लगता है बहुत ही गेम चेंजर होने वाले हैं। और इससे क्या होगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, कि हम ये अपने देश के लिए नहीं, कल को हम बना के इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और बहुत अच्छा बोला था, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये 4 देशों के पास ही है आज। एक तो अमेरिका के पास है, वो रूस के पास है, यूके और फ्रांस, वो चीन के पास भी नहीं है। चीन जो है अच्छा, वहां से श्रीवास साहब जो तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, जो पहले भी तस्वीरें हमने देखी हैं, उस पर भी मैं जरा बातचीत करना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार साहब, आप तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, क्या ये भारत के बढ़ते रुतबे, भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक नहीं है? जिस तरह से व्हाइट हाउस में इस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है, या फिर वो जब अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दे रहे थे उस दौरान की जो तस्वीरें हमने देखी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें 2 बातें कहूंगा। एक तो पहला, जिसे कहा जाता है, जो अभी कुछ हाल में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। एक कोविड-19, किसी को नहीं मालूम था जो ये कैसे हुआ है, इसका क्या इलाज निकलेगा। और दूसरा है ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, तो इसमें भी बहुत देशों को जो वो उनका कैसा रवैया होना चाहिए, तो उसमें बहुत अनिश्चितता थी। और इन दोनों जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, इसको भारत ने किस तरीके से इसके साथ डील किया है। और हालांकि सभी देशों में, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनका हेल्थ सिस्टम हो कोविड-19 की वजह से, या फिर इन्फ्लेशन हो, या डेट हो, सप्लाई चेन्स वगैरह हो, सब एकदम वो खराब हो गई। परंतु भारत ने काफी अच्छे तरीके से इन सबको डील किया है। तो इससे भारत का रुतबा बहुत, इन्फ्लुएंस बहुत ही, इसका जो पोजीशन है, प्रोफाइल बहुत ऊंची हुई है, बहुत उभरी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाकर रखा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, जो अपने हितों को देखते हुए हमने रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे हैं, और अमेरिका के साथ, क्योंकि हम मानते हैं जो अगर भारत को बढ़ना है, अपनी हमारी आर्थिक व्यवस्था को आगे लेकर जाना है, इसको हमको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, अमेरिका से हमको कैपिटल मिलेगा, अमेरिका का बड़ा मार्केट मिलेगा। तो अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को, और पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों को हमें अच्छा बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से की है। ठीक है, सुरेश गोयल साहब, आपके पास भी मैं आऊंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।